रेडियो सेज 89.6 एफएम पर आपसे रूबरू है शो किस्से जिंदगी के विद नितिन राठौर। किस्से जो हौले से छू जाएं मन के हिस्से। आप सुन रहे हैं भारती भानु जी की लिखी कहानी पानी पुरी वाला इश्क। इस कहानी में अब तक आपने सुना कि सुरभि अपनी 3 सहेलियों के साथ पानीपुरी के स्टॉल पर पानीपुरी खा रही थी। तभी उसकी नोक-झोंक एक लड़के से हो जाती है और वो उसे मोमोस खाकर दिखाने का चैलेंज देता है, जहां पर सुरभि उससे हार जाती है। अब आगे। तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। हेलो, कहाँ है तू? हम चौराहे पर हैं, पानीपुरी स्टॉल के पास। हाँ, तू यहीं आ जा। मैंने फ़ोन कट किया और शिखा से बोली कि वो बस आ ही रही है। मैं अब उस लड़के से नज़रें नहीं मिलाना चाहती थी। मैं जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहती थी। वो लड़का मोमोज़ का बिल चुका रहा था कि तभी नीना वहाँ आ गई। अरे, कहाँ रह गई थी तू? मैंने थोड़े आक्रोश से बोला। अरे बाबा, क्या हो गया? पानीपुरी क्वीन गुस्से में लग रही है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, उस लड़के ने बिल देने के बाद हमारी ओर देखा। उस लड़के पर नज़र पड़ते ही नीना बोली, भैया आप? ओहो, तो आप मोमोज़ खाने आए थे? उसके भैया संबोधन से तो मेरे तोते ही उड़ गए। भैया? नीना के भैया? लो, पंगा होना भी था तो नीना के भाई से। हे भगवान, तुम्हें और कोई नहीं मिला क्या? मैं मन ही मन बड़बड़ाने लगी। अच्छा, तो ये सब तेरी दोस्त हैं? वो लड़का यानी नीना के भैया खुशी और आश्चर्य के मिले जुले स्वर में बोले। हाँ भैया, मेरी ही सहेलियां हैं। कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? नीना ने बारी बारी से हमें और अपने भैया को देखा। हाँ, मेरी वजह से इनका पानीपुरी का टेस्ट खराब हो गया। खैर, कोई बात नहीं, मैं इस गलती को सुधार लूँगा। जब भी तेरी दोस्तों को समय हो, घर आ जाना। एक पानीपुरी की पार्टी मेरी तरफ से। मुझ पर एक नज़र डालकर नीना के भैया ने बाइक स्टार्ट की और नीना को इशारा करके चले गए। क्या यार, तुम सब मोमोज के स्टॉल, वो भी पानीपुरी क्वीन के साथ? नीना मुस्कुराते हुए बोली, ये सब ना तेरी वजह से हुआ। ना तू लेट होती और ना। मैंने फिर शिखा के जिद करने पर उसे सारी बात बता दी। नीना हंसने लगी और फिर रुककर बोली, अरे ऐसे छोटे मोटे पंगे तो होते रहते हैं यार, पर वो तेरे भाई हैं। कोई अनजान होता तो बात यहीं खत्म हो गई होती। लेकिन अब तेरे भैया से मेरा कभी ना कभी तो आमना सामना होगा। न जाने क्यों मेरे को हंसी आ गई। मैंने अपने मन की बात कही। ओह, तो तेरी टेंशन ये है। लेकिन सुन, मेरा भाई बिल्कुल भी अकड़ू नहीं है। पता नहीं कैसे तुझे चैलेंज दे बैठे। खैर, देखा नहीं, जाते जाते तुम सबको पानीपुरी की ट्रीट ऑफर करके गए हैं, तो बस आ जाना कभी भी। और उसके बाद हम सब सैर के लिए निकल पड़े। कुछ दिनों बाद हमारा आज का दिन बहुत अच्छा बीता था। कल नीना के घर जाने का प्रोग्राम था। उसके भैया दीपेश कल हमें पानीपुरी खिलाने वाले थे। उस घटना के बाद मैंने मोमोज बनाना भी सीख लिया था। लेकिन उस दिन की घटना मुझे बार बार असहज कर जाती थी। दीपेश का सामना करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। मैं जाना तो चाहती थी, लेकिन घबराहट भी हो रही थी कि जाऊं या नहीं जाऊं।
इसी उधेड़बुन में मैंने नीना को फ़ोन लगाया। रिंग जा रही थी। तीसरी रिंग पर कॉल रिसीव कर ली गई। मैंने हेलो बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि उधर से नीना की बजाय किसी और की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, उधर से आवाज़ आई। मैंने एक बार नंबर चेक किया कि कहीं किसी और को तो नहीं लग गया। नहीं, नंबर तो बिल्कुल सही था। उधर से दोबारा हेलो का स्वर उभरा। अब की बार मैं उस आवाज़ को पहचान गई और आवाज़ पहचानते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अरे ये तो नीना के भैया हैं। अब क्या करूं? मारे घबराहट के मेरे मुंह से बोल ना फूटा। इस तरह उसके भैया ही कॉल रिसीव कर लेंगे, ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उधर से अब भी हेलो हेलो की आवाज़ आ रही थी। मैं धीरे से बोली, हेलो। नीना अपने कमरे में है, फ़ोन यहीं मेरे पास छोड़ गई है। आप 2 मिनट वेट करिए, मैं उसे अभी फ़ोन देता हूँ। उधर से आवाज़ आई। मैंने चैन की सांस ली। चलो शुक्र है पहचाना नहीं। अचानक से वो बोले, वैसे आप कौन सी फ्रेंड हैं उसकी? मतलब क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी मैं थोड़ा नाराज़ हैं आप हमसे? नाराज़ नहीं तो फिर इतनी बेरुखी से बात क्यों कर रही हैं? चलिए हम ही माफ़ी मांग लेते हैं। माफ़ कर दीजिए प्लीज़। वो बड़े प्यार से बोले। उनका लहजा कुछ अलग ही लग रहा था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सहज होते हुए बोली। चलिए ठीक है, तो फिर अपना नाम बता दीजिए। क्यों, नीना ने नहीं बताया क्या? अभी फ़ोन पर मेरा नाम फ्लैश हो रहा होगा। मैं अब थोड़ा सहज होने लगी थी। वो बोले, हाँ हो तो रहा है, PPQ मतलब पानी पूरी क्वीन। नीना ने फ़ोन में भी पानी पूरी क्वीन से ही मेरा नंबर सेव किया हुआ है। ये मुझे आज पता चला और मुझे बहुत गुस्सा आया। ऐसा कौन करता है भला? तो मैं भी आपको पानी पूरी क्वीन ही बोलूं क्या? वो भी अब हम के शाही अंदाज से निकलकर मैं पर आ गया था। नहीं ये नाम अभी सिर्फ दोस्तों को अलाउ है। अच्छा, यानी मैं अभी तक आपके दोस्तों की लिस्ट में नहीं हूं? नहीं, मैं अभी आपको जानती ही कितना हूं। मैं बात बनाते हुए बोली। अच्छा तो कल आइएगा पानी पूरी ट्रीट पर, फिर आप अच्छे से जान भी जाएंगी। और उसकी बात अधूरी ही रह गई। शायद नीना आ गई थी। तभी नीना की आवाज़ आई, हेलो सुरभि। मुझे इस वक्त उसके सुरभि कहने पर बहुत गुस्सा आया था। दीपेश ने नाम पूछा था तो मैंने नहीं बताया था, लेकिन अब वो वहीं पर होगा और उसने मेरा नाम सुन लिया होगा। नीना से थोड़ी बहुत बात करने के बाद मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। आप सुन रहे हैं भारती भानु जी की लिखी कहानी पानी पूरी वाला इश्क। कहानी जारी रहेगी। कल सुनिएगा इसका दूसरा और अंतिम भाग।